दर्शकों नमस्कार। आज होलिका दहन है। आज रात में होलिका दहन होगा। तो आज हम अपने दर्शकों को होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और होली का त्यौहार मनाना चाहिए कि बहुजनों को नहीं मनाना चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। उसका पूरा इतिहास बताएगी होली का त्यौहार क्यों, कैसे, कब से मनाया जाता है। तो जिस तरीके से सनातन धर्म में लिखा पढ़ी है, रामायणों में, वेदों में इसका दृष्टांत मिलता है कि हरदोई जनपद के राजा हिरण्यकश्यप, हरदोई जनपद के राजा हिरण्यकश्यप बहुत ही निर्भीक, निडर और न्यायप्रिय, प्रजाप्रिय राजा थे। उनके एक लड़का था जिसका नाम था प्रहलाद। एक लड़का था जिसका नाम था प्रहलाद और उनके जो है हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसका नाम था होलिका। तो होलिका की उम्र जो है नाबालिग थी, 17 साल के करीब करीब उम्र उसकी रही होगी, तब की यह घटना है। और प्रहलाद जो है, प्रहलाद हिरण्यकश्यप का लड़का था। तो कुछ गांव के दुष्ट लड़कों की वजह से, जो दुष्ट लड़के थे उनकी जो वजह से वो गलत संगत में पड़ गया था, जिससे कि उसके आचरण बुरे हो गए थे। वो दारू, शराब, अय्यासी, इन सब चक्करों में पड़ गया था। तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे को सुधारना चाहते थे। हिरण्यकश्यप ने जो है ये कहा कि इसको धमकी दी जाए जिससे कि यह सुधर जाए। तो सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे को, आप जो है प्रहलाद से कहा कि जो है आप हमारे राज्य से, हमारे जो है घर से निकल जाओ। उसने कहा, जो है राजा ने सोचा कि धमकी देंगे तो शायद सुधर जाए। तो प्रहलाद जो है घर से चला गया। लेकिन 24 घंटे बीत गए, घर वापस नहीं आया। तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी जिसका नाम था होलिका, तो होलिका उससे ज़्यादा जो है प्रेम करती थी और उसको मानती थी। तो उसने कहा कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, हमारा भतीजा जो बुआ लगता है रिश्ते में, मतलब जो है प्रहलाद की बुआ लगती है होलिका, तो उन्होंने कहा कि हमारा भतीजा 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और जो है अभी पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया है, भोजन किया कि नहीं किया, पता नहीं कैसे किस हाल में हो। तो उसने कहा कि पिताजी तो जो हमारे भाई साहब तो नाराज हैं, तो वो तो मनाने जाएंगे नहीं, और हमें जाके पता लगाती हूँ और उसको जो है कोशिश करती हूँ मिल जाए तो मना लाऊं। तो इस तरीके से जो है होलिका जी शाम को उसको जो है मनाने के लिए चल देती हैं। तो गांव में जाते हैं तो लोगों से पूछती हैं होलिका कि जो है हमारा भतीजा प्रहलाद तो इधर नहीं गया है, लोगों से पूछती हैं। तो जो ब्राह्मण बिरादरी के, पंडित बिरादरी के जो है 2-4 मनचले लड़के थे, जो होलिका को देख करके उनकी नीयत डोल जाती है, क्योंकि होलिका राजा की बेटी थी, घरों के अंदर रहती थी, खूबसूरत बहुत थी। नीयत डोल जाती है तो उसके साथ कुछ गलत काम करने की सोचते हैं, तो उसको गलत दिशा में मोड़ देते हैं। कहते हैं कि जंगल की तरफ जाइए, आपका भतीजा इसी तरफ गया है। तो जंगल की तरफ जाती हैं और वो लड़के मनचले जो हैं उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। तब तक रात भी, थोड़ा शाम भी हो जाती है। तो शाम को जाते हैं तो वो 4-5 लड़के जो होते हैं पंडित बिरादरी के, वो उस राजकुमारी के साथ, होलिका के साथ बलात्कार करते हैं। चारों जो है, 5 लोग बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो जब बलात्कार कर चुके होते हैं तो सोचते हैं कि आजकल कहीं राजा जान जाएंगे तो हमको सजा देंगे, इससे अच्छा है कि ये बेहोश हो गई है, कहीं मर न जाए, इसको छोड़ कहाँ जाए, तो इसको जो है जला दिया जाए, जिससे कि हमारा पाप अपराध छुप जाए। तो उसी रात को जो है वो सभी दुर्दांत अपराधी जो है, वो जो मनचले थे लड़के जिन्होंने बलात्कार किया था, उसको उसी जो है जंगल के किनारे ही बाग में जो है फूस जो होता है गन्ने की पाती और जो गोबर कंडे होते हैं जो औरतें पासती हैं, वो भी सूखे उपले सब लोगों को इकट्ठा चिता जलाते हैं, उसी में उसको जिंदा ही जला करके फूंक देते हैं। एक लड़की को जिंदा जलाया जाता है। तो जहाँ आजकल की सरकारें कहती हैं
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही एक नाबालिग बेटी की जो है जिंदा जलाई जाती है। इसलिए होली का त्यौहार हमारे दर्शक खुद तय करें कि मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, होलिका दहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है होलिका को जो है आज ही के दिन जो है जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। तो फिर जो है जब जला देते हैं तो अपने अपने घरों पे आ जाते हैं, और सुबह है जब जो है जागते हैं तो है कहते कि ऐसा नहीं कि वो जिंदा बच गई हो या जो है जली कि नहीं जली, चलो तो कहा जाए। तो वही सब जो है चारों पांचों पंडित मिलकर के, लड़के मिलकर के जाते हैं वहीं पर, फिर देखते हैं कि जली कि नहीं जली। तो राख को जो है, धूल को या राख को जो है उड़ाते हैं कि कहीं बची तो नहीं है। तो उसको जो है उड़ाते हैं और देखते हैं कि बची तो नहीं है। तो फिर वो जो है संपूर्ण तरीके से जल जाती है, संपूर्ण तरीके से जल जाती है। तो उसकी धूल को उड़ाते हैं। इसीलिए दूसरे दिन धुड़ेहरी यानी धूल उड़ानी धुड़ेहरी होती है कि जिस दिन होलिका को जिंदा जलाया जाता है उसके दूसरे दिन उसकी धूल उड़ाई जाती है। वो चारों जो दुर्दांत अपराधी थे, बलात्कारी थे, वो उसकी धूल उड़ाते हैं, इसीलिए धुड़ेहरी मनाई जाती है। तो हम यही कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि आप लोग खुद तय करें कि होली का त्यौहार भले ही मनाएं लेकिन होलिका का दहन नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ से यह एक हिसाब से अपराध गलत है, क्योंकि यदि आज के हिसाब से देखा जाए तो जहां सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस हिसाब से भी जिंदा बेटी को नहीं जलाना चाहिए, भले ही प्रतीकात्मक हो। और दूसरी तरफ जो जिंदा बेटी के साथ बलात्कार किया था उसको जलाया था, उस हिसाब से भी जलाना नहीं चाहिए। उसके बाद जो जब पता चलता है कि बेटी नहीं आई है तो राजा उसको जो है पता लगवाते हैं कि इसके अपराधी कौन है, हमारी बेटी जो है जो जल गई है या लापता हमारा बेटा लापता हो गया, उसका अपराधी कौन है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि यही चारों पांचों ब्राह्मण पुत्र हैं जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है और उसकी जिंदा जलाया है। तो चारों पांचों जो उन अपराधियों को राजा अपने दरबार में हाजिर करते हैं तो कहते हैं कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे कि लोग याद करें, भविष्य में ऐसे अपराध ना करें। तो राजा जो पांचों सभी अपराधियों को बुलाते हैं तो अपनी तलवार से उनके मस्तक पर चीरे का निशान लगा देते हैं, चीरे का निशान लगाकर चीर देते हैं जिससे कि रक्त बहता, लाल लाल रक्त बहता है। तो चीर के छोड़ देते हैं, जिससे यह सजा हो जाती है कि हाँ जो है सजा हो जाती है। और उसको जो है दुग्गी पिटवाते हैं, ये अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, राजा की पुत्री के जिंदा जलाने वाले हैं, जिसके इनका बहिष्कार होना चाहिए। तो बहिष्कार होता है तो ब्राह्मण समाज के लोग ये कहते हैं कि ये चारों हमारे पुत्र हैं और समाज में इनकी बेइज्जती होगी। तो तभी जो है सभी लोग जो है उस दिन तिलक लगाते हैं, जितने ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं सब लोग तिलक लगाते हैं कि जिससे कि ये न पता चले कौन बलात्कारी है। इसलिए तिलक तभी से आज तक जो है तिलक ब्राह्मण लोग ज्यादातर लगाते हैं, तभी से तिलक लगाते हैं जिससे कि ना हो कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं और उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा, तो राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है। तो उसी तरीके से चौकीदार चोर प्रधानमंत्री के अपराध को छिपाने के लिए कि चोर चौकीदार कहा जाएगा तो चौकीदार बिरादरी बदनाम होगी और मोदी बदनाम होंगे। तो इसीलिए सभी भाजपाइयों ने जो है कहा मैं हूं चौकीदार, मैं हूं चौकीदार, सभी लोग अपने को चौकीदार कहने लगे। तो इसी तरीके से पहले भी ऐसा होता आया है कि राजा को बचाने के लिए, राजा के लड़के को बचाने के लिए गलत दिशा में मोड़ दिया जाता था, उसी तरीके से अब भी गलत दिशा में मोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से होली का त्यौहार जो है होलिका दहन इसीलिए होता है कि एक गरीब और एक राजा की लड़की को, नाबालिग लड़की को, कुंवारी कन्या को जिंदा जलाया जाता है, उसके साथ घिनौना अपराध बलात्कार किया जाता है। और करते कौन है? मनुवादी व्यवस्था के लोग, पंडित लोग करते हैं। उसी तरीके से जो है इसीलिए जो है हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि होलिका दहन नहीं करना चाहिए। अब आप ही लोग क्या राय है कमेंट करिए और बताइए कि जो है
हमारे वीडियो को सभी लोग, ज़्यादा जितने भी दर्शक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के हर तबके को वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और संकल्प लें कि होली का त्यौहार, होली का दहन नहीं करेंगे, होली नहीं मनाएंगे। अब देखना है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, जिससे कि समाज में जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने गलत दिशा में मोड़ दिया कि उन्होंने एक बस झूठी किंवदंतियाँ फैला दी कि भक्त प्रहलाद राम भक्त था, इसलिए जो है उसको जो है दंड दिया गया, कई प्रकार से मारने का प्रयास किया गया। तो होलिका ने जो है आग में लेकर के बैठ गए। लेकिन ये सब जो है पंडितों की दकियानूसी विचार है, रूढ़वादी विचार है, मनुवादी विचार है। हकीकत ये है। तो हमारे दर्शक, बहुजन समाज के लोग खुद तय करें कि होलिका दहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उसके बाद एक बात बता दें, महावर, औरतें महावर और मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? ये भी एक है कि जो भारत देश पे मुगलों ने आक्रमण किया, तो मुगल लोग जो है जो कुंवारी कन्याओं को देख करके जो है घटिया हरकत करते थे, टीका टिप्पणी छीटाकशी करते थे, उससे बचने के लिए। क्योंकि मुसलमानों को सुअर का मांस नहीं पसंद, उसको अपहित मानते हैं, सुअर जो है खराब मानते हैं। तो वो जो है पहले उस जमाने में सुअर के खून को जो है पैरों में महावर लगाते थे और सुअर के खून से मांग भरती थी, जिससे कि मुसलमान लोग से बच सके, मुगलों से बचा जा सके। इसलिए जो है पैरों में महावर और मांग में सिंदूर भरती थी, वही सिंदूर आज भी भरा जाता है। और तिलक, प्रहलाद के जब जो है होलिका की हत्या की जाती है, को जो है जिंदा जलाया जाता है, तो सजा रूपी ब्राह्मणों को सजा मिली थी, तभी से अपराध को छुपाने के लिए तिलक लगाया जाता है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट रमन वर्मा के साथ 12 बंकी।